नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। सड़क हादसों में घायलों को तत्काल इलाज मिले और हादसों में मृत्यु दर कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने की है नई पहल। अब घायलों को अस्पताल में पहुंचाने पर मिलेंगे 25,000 रुपए। पहले मिलती थी 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। योजना के तहत तीसरी बार घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 1 लाख रुपए सहित दिया जाएगा प्रशस्ति पत्र। केंद्र सरकार मुहैया कराएगी यह राशि। ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी के तहत उपलब्ध कराई जाएगी यह राशि। हिमाचल में हादसों से हो रही मृत्यु दर को कम करने के लिए लिया गया है यह फैसला। सांसद कंगना रनौत ने कुल्लू जिले के सैंज और बंजार का किया दौरा, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण कुपोषण मुक्त भारत के प्रयासों की सराहना। उन्होंने कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वितरित किए पोषण किट और किया पौधारोपण भी। इस दौरान उन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को जानने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शिमला में ग्रीन टैक्स लगाने पर जल्द निर्णय लेने को है कहा। प्लास्टिक कचरे पर सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने डिजिटल चालान प्रणाली का कड़ाई से प्रयोग करने को कहा। प्लास्टिक कचरे पर मोबाइल ऐप के जरिए चालानों का भी मांगा गया ब्यौरा। कोर्ट ने संस्थागत कार्यों को अंतिम रूप तक पहुंचाने को भी दिए निर्देश। 17 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा में 50% से कम परिणाम वाले विषय शिक्षकों के होंगे तबादले। ऐसे शिक्षकों की सूची बनाने में जुट गया स्कूल शिक्षा निदेशालय। अगले सप्ताह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मंजूरी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। इन शिक्षकों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर की जाएगी जवाब तलबी। जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर इन शिक्षकों की रोकी जाएगी वार्षिक इंक्रीमेंट। इसके बाद होंगे इनके तबादले। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा परिणाम पर टिकी हुई पुलिस की नजर। संदिग्ध अभ्यर्थियों के परिणाम से ही हो पाएगा स्पष्ट कि इस परीक्षा में कहीं लीक तो नहीं हुआ पेपर। अभी तक मामले में पेपर लीक के पुलिस को नहीं मिले हैं साक्ष्य, लेकिन जिन अभ्यर्थियों से पुलिस ने की है पूछताछ और जो है पुलिस के रडार पर, उनके परिणाम क्या रहते हैं इस पर भी पूरी जांच है निर्भर। पुलिस ने परीक्षा के दिन 15 जून को भी संदिग्ध अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट के अनुसार किए हैं सवाल जवाब। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने किया स्पष्ट कि पहली कक्षा में दाखिले को न्यूनतम आयु में नहीं मिलेगी छूट। अभिभावकों ने चिंता जताते हुए कहा था कि स्कूल में दाखिले के लिए आयु मानदंड के सख्त प्रवर्तन के कारण बच्चे खो रहे हैं अपना बहुमूल्य शैक्षणिक समय। नर्सरी से कक्षा 1 तक के दाखिलों के लिए आयु मानदंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप किए गए हैं तैयार। एम्स बिलासपुर की स्किल लैब में अगस्त से शुरू हो जाएगी सिमुलेशन लैब। यह होगी प्रदेश की अपनी पहली अत्याधुनिक लैब। इसमें डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल छात्रों को जीवन रक्षक प्रक्रियाओं की रियल टाइम की दी जाएगी ट्रेनिंग। लैब में प्रशिक्षण के लिए संस्थान में पहुंच चुका है अत्याधुनिक सिमुलेटर, जिसे स्किल लैब में किया जाएगा स्थापित। देश भर में कोविड-19 के मामलों में हाल ही में हुई वृद्धि को देखते हुए हिमाचल सरकार ने स्कूल में विशेष एहतियात बरतने के दिए निर्देश। स्कूल शिक्षा निदेशक ने कहा कि खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षणों का अनुभव करने वाले बच्चे अन्य बच्चों के संपर्क में आने से बचे। मास्क का किया जाए प्रयोग। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाए कम से कम। साबुन से बार बार हाथ धोने और सैनिटाइजर के उपयोग की भी शिक्षा निदेशक ने दी है सलाह। केंद्र सरकार से अमेरिका सेब पर टैरिफ न घटाने की मांग को लेकर 3 राज्यों हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसान बागवान जल्द दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित हिमाचल सेब उत्पादक संघ के राज्य स्तरीय अधिवेशन में लिया गया फैसला। फेडरेशन के सहसंयोजक पूर्व विधायक राकेश सिन्हा ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं दावा कि भारत अमेरिका सेब पर आयात शुल्क घटाने को हो गया है तैयार। कुल्लू में मानसून के आने से नदी नालों का बढ़ने लगा जलस्तर। लाहौल स्पीति में नालों का जलस्तर बढ़ने से 3 प्रमुख रास्ते हो गए हैं बंद। मनाली ले NS 3 के पास अचानक आई बाढ़ के कारण हो गया है अवरुद्ध, जिसको लेकर मनाली ले रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही आगामी आदेशों तक जिला प्रशासन ने कर दी है बंद, जबकि रास्ता बहाली का जारी है काम। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।